डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.5 में आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। कुछ थ्योरम हमने पहले डिस्कस कर ली थी, जैसे अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है। और एक थ्योरम हमने डिस्कस की थी, अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये तभी हो सकता है अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मीन्स विद क्रमणीय आव्यूह। अगर ए और बी एक ही कोटि के विद क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी और बी ए ये भी क्या होंगे, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, उसी ऑर्डर के। नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ, अगर ए नॉन सिंगुलर है मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉन सिंगुलर है इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी भी नॉन सिंगुलर होगा, इट मीन्स इसका भी जो डिटर्मिनेंट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और बी ए ये भी नॉन सिंगुलर होगा, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी थ्योरम है, अगर ए और बी सेम ऑर्डर की दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। तो अगर ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं तो ए बी के गुणनफल का सारणिक बराबर होगा ए का सारणिक गुणा बी का सारणिक। नेक्स्ट है थ्योरम थर्ड, अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं विद क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, सेम ऑर्डर की। तो अभी जो पहली वाली थ्योरम आपको बताई थी कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी भी क्या होता है, नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा और इसका जो इन्वर्स होगा ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ऐसे कुछ हमने ट्रांसपोज में भी पढ़ा था, आपको याद होगा, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है या ये थ्योरम है इसे अभी हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, एक्सरसाइज 4.5 के। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम देखते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ए एन कोटि का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर ए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे पावर इसकी हो जाएगी n माइनस 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें ए सपोज 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें गिवन होगा और हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा होगा। ठीक है, तो फिर वो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का बताया तो 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 2 होगा। ठीक है, और अगर 2 ऑर्डर का पूछा होगा तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 1। ठीक है, पावर 1 कब हो जाएगी, अगर 4 ऑर्डर है तो पावर 3 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4.5 का। ठीक है, इसमें हमें दो मैट्रिसेस हमें गिवन है ए एंड बी और हमें प्रूफ करना है ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें निकालना होगा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इन दो का प्रोडक्ट कर लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
मैट्रिक्स ए, इसका फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 7 2 5, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स बी 6 8 7 9, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में सीखी हुई है। तो ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, आप अपने आप से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ए बी होल इनवर्स, तो पहले हम ये देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये एग्जिस्ट करेगा, ए बी इन्वर्टिबल होगा अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर मीन्स इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 67 87 47 61, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, 67 इंटू 61 ये आएगा 4087 माइनस 4089, सेपरेट करो, इक्वल टू -2 एंड इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, तो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ए बी होल इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट इजी होता है, इन दो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, और इन दो का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे ए बी का, और एडजॉइंट निकालने के लिए इन दो को आपस में इंटरचेंज करना है और इन दो का साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 67 के प्लेस में 61 आ जाएगा, ठीक है। 87 का साइन चेंज हो जाएगा -87, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा -47, और 61 के प्लेस में 67, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। हमें ए बी होल इनवर्स निकालना है, हैंस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने -2, 1 अपॉन यह जगह -2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी अभी अभी हमने निकाला ऐसे 61 -87 -47 67, ठीक है। ये आ गया ए बी होल इनवर्स। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 7 2 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15 माइनस 7 2 14 इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब हैंस ए इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट के लिए वही इन दो का आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। 3 के प्लेस में 5 आ जाएगा, और इन दो का साइन चेंज होगा, 7 का साइन माइनस नेगेटिव, 2 का साइन भी नेगेटिव, और 5 के प्लेस में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई थी तो 1/1 1 होगा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए आया था 5 -7 -2 3, ठीक है। तो ये तो ए इनवर्स आ गया। अब हमें बी इनवर्स निकालना होगा। मैं इसके लिए हमें मैट्रिक्स बी गिवन है 6 8 7 9, ठीक है। तो बी इनवर्स के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हमें पहले निकालनी होगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू, ठीक है। 6 8 7 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54
-8 7 जा 56, 54 - 56 इक्वल टू -2, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स नॉन सिंगुलर, हैंस बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और बी इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। और एडजॉइंट के लिए क्योंकि 2 ऑर्डर का है तो ईजिली निकालेंगे, इन दो को इंटरचेंज कर देंगे और इन दो का साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, 6 के प्लेस में 9 आ जाएगा, 8 का साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज करना है, और 9 के प्लेस में 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, हैंस बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू -2 तो जाएगा -1/2, एडजॉइंट ऑफ बी 9 -8 -7 6। ठीक है, ये बी इनवर्स आ गया है। तो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स -1/2, 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स 5 -7 -2 3। ठीक है, अब इन दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसकी इन दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की और हमको ये मैट्रिक्स मिल गया है। ठीक है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ये है, और ये ए बी होल इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ए बी होल इनवर्स भी यही आया था। तो हैंस वी कैन से ए बी, इसे इक्वेशन 2 कर दीजिए और इसे इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। जो ए बी होल इनवर्स आया था उसे इक्वेशन 1 कर दिएगा। ठीक है, जब हमने इक्वेशन 2 कर दिया तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हेंस वी कैन से ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है और एक ये इक्वेशन गिवन है, और इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, और ये 2 इक्वेशन बनेगी इस गिवन इक्वेशन से, इस गिवन कंडीशन से। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर, ए तो हमें गिवन है, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इसी ऑर्डर का होगा, 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ए इंटू ए, इक्वल टू ए हमें गिवन है 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 3 = 9 प्लस 2 1 = 2, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 2 = 6 प्लस 2 1 = 2, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 3 = 3 1 1 = 1, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ 1 2 = 2 1 1 = 1। ठीक है, 11 8 4 3। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पे इन्हें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये ओ है, जीरो मैट्रिक्स, ए स्क्वायर अभी हमने निकाला 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए, कैपिटल ए हमें दिया हुआ है 3 2 1 1 प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की होगी 1 0 0 1 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0।
ठीक है, 2x2 ऑर्डर की ही होगी। अब इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। मीन्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो उसके साथ हम इनके भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे बाकी मैट्रिसेस के। 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक है। 8 वे सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, 8 प्लस 2a प्लस b इंटू 0, 0 हो जाएगा। अब ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 प्लस a इंटू 1a प्लस b इंटू 0, 0। अब ये लास्ट सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3 प्लस a इंटू 1a प्लस b इंटू 1b इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो संगत अवयव हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ये एलिमेंट इक्वल होगा इसके, ठीक है, और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगी जबकि हमको 2 की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई सी 2 सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा ईजी हो सॉल्व करने में। एक सिंपल इक्वेशन ये लग रही है 4 प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों साइड में कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, हैंस 4 प्लस a इक्वल टू 0 और इससे a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू -4, ठीक है, a की वैल्यू तो आ गई। और एक और कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, ये वाले लेते हैं, ठीक है, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो 3 प्लस a प्लस b है और यहाँ पे सेकेंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है ये 0 है, तो 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 का। हैंस 3 प्लस a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -4 प्लस b इक्वल टू 0। अब b हमें निकालना है तो b को इसी साइड रख देते हैं, ठीक है, और 3 - 4 -1 होता है तो ये b इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी और ये आ चुकी है, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 MCQ है, ठीक है। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। ए नॉन सिंगुलर मीन्स व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है, और इसमें हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आज हमने सबसे पहले शुरुआत में कुछ थ्योरम्स को डिस्कस की थी, तो उसमें एक थ्योरम ये भी थी कि अगर ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n इंटू n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1, ठीक है। एक थ्योरम हमने ये भी डिस्कस की थी, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर में क्या दिखा है 3 × 3 ऑर्डर का दिखा ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, यहाँ पे n 3 है, ठीक है, तो 3 - 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी है, ठीक है। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों का हल।
हर साल ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो कल से हम ये नया टॉपिक शुरू करेंगे और आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है।